प्राइमरी एक्टिविटीज जो हैं उसमें हमने हंटिंग एंड गैदरिंग जो है वो टॉपिक किया। अब जो हमारा टॉपिक है प्राइमरी एक्टिविटीज में, या नेक्स्ट जो एक्टिविटी है दैट इज फिशिंग। सो फिशिंग बेसिकली जो है, अगर इसको डिफाइन किया जाए तो दैट इज एक्ट ऑफ कैचिंग फिश है। सो एक्ट ऑफ कैचिंग फिश जो है फ्रॉम ओशंस है, फ्रॉम रिवर्स है, पॉन्ड्स है एंड अदर वाटर बॉडीज जो है उससे। सो अगर आप देखें, दिस इज आल्सो द वन ऑफ द ओल्डेस्ट एक्टिविटी लाइक हंटिंग, ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी है। And date backs to 40,000 years. अब पता कैसे चला 40,000 years का? From the fossils or the remains of the humans, fossils से, ह्यूमंस के, और बॉडी का एनालिसिस जो है किया गया, जिसमें ये पता चला कि भाई सी फूड या फिश जो है उसकी कंजम्पशन की गई है। तो उसके बाद अगर डाउन टू एज आए तो इसमें अगर हम देखें तो पैलियोलिथिक एज है। So Paleolithic mean lithic stone, lithic mean stone, and paleo mean old, old stone age, old stone age. Old stone age mean, अब देखें आप, this is about round about 15 to 16,000 years, 15 to 16,000 year BC की बात है, BC की बात है। अब यहां पे इसको ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। अब यहां पे अगर आप देखें तो ह्यूमन हिस्ट्री में अब यहां पर जो फॉसिल्स मिले हैं या रिमेन्स मिले हैं वो निएंडरथाल्स के थे। यहां पे मैं लिख रहा हूं, अब ये जो है निएंडरथाल्स जो हैं, दीज आर द एंसेस्टर्स हैं, एंसेस्टर्स ऑफ ह्यूमंस एज बैक टू 30,000 ईयर BC। तो वहां पर उनका खात्मा हुआ। तो इसमें आउट ऑफ जो अफ्रीका जो है उसको आप देखें तो वहां से आपको पता चलेगा अबाउट द ओरिजिन ऑफ द मैन। अपार्ट फ्रॉम दिस वन अदर थ्योरी दैट इज रीजनल एवोल्यूशन, दैट इज रीजनल एवोल्यूशन। ये भी जरा देख लें। चाइनीज ये क्लेम कर रहे हैं कि वहां पे अगर आप देखें तो आउट ऑफ अफ्रीका से तो ये पता चल रहा है कि भाई ह्यूमंस की जो ओरिजिन है फ्रॉम द अफ्रीका है। यहां से रीजनल एवोल्यूशन ये क्लेम कर रही है, चाइनीज क्लेम कर रहे हैं कि भाई जो एवोल्यूशन है फ्रॉम द चाइना है, फ्रॉम द चाइना। शू एप्स, शू SHU, ये अगर आप देखें दिस, ये इन्हें मिला है फॉसिल्स ऑफ एप का, जिसमें अगर आप देखें तो बहुत ही पुराना है। राउंड अबाउट इसका जो वजन था वो अबाउट 100 to 150 ग्राम्स,
100 to 150 ग्राम एंड साइज अबाउट माउस के साइज जितना है, इतना छोटा मिल रहा है। बट ये देखें तो इसको भी आप साइड बाय साइड दोनों को लेके चल सकते हैं। बट ज़्यादा जो हिस्टोरियंस हैं या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से जो रिलेशन रख रहे हैं, तो वो साइंटिस्ट जो हैं तो वो जो आउट ऑफ अफ्रीका है उसको ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं कंपैरेटिवली रीजनल इसके। सो पैलियोलिथिक एज जो है, अब इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ट्रेसेस मिले हैं, ज़्यादा ट्रेसेस मिले हैं कि ये जो एज है यहाँ से फिशिंग का स्टार्ट हुआ और फिश को जो यूज किया गया फॉर फूड एंड सर्वाइवल्स। अपार्ट फ्रॉम दिस यू हैव सम द बोन्स और अपार्ट फ्रॉम दिस केव्स, ड्राइंग जो है केव्स पे फिशेस के साइन जो है, बट रिप्रेजेंटेशन क्या कर रहे हैं नोबडी नोज कि फिश का जो साइन है वो किस चीज के लिए यूज किया जाता था, ठीक। बट केव्स में जो ड्राइंग है या उनके जो पुराने महलात वगैरह थे उनमें जो ड्राइंग्स जो दीवारों पर हैं उस पे ये साइंस मिले हैं। अब इसके बाद नीचे डाउन टू एज आते हैं तो यू हैव द नियोलिथिक एज। नियोलिथिक, अब नियोलिथिक मीन न्यू स्टोन एज है। दिस इज न्यू स्टोन एज। अब ये न्यू स्टोन एज जो है अगर आप देखें, दिस इज अबाउट 4000 BC टू इन बिटवीन आप कह सकते हैं 8000 BC। अब ये जो है दिस इज द एज ऑफ सिविलाइजेशन। दिस इज द एज ऑफ सिविलाइजेशन। जो वर्ल्ड में सिविलाइजेशन है यहां से स्टार्ट। देखते हैं, आपको पता भी है जैसे मेसोपोटामिया है, द सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया। सो मेसोपोटामिया, मेसो मीन between Po mean river and Temia mean land, यानी वो लैंड जो इन बिटवीन रिवर्स है। अब रिवर्स यहां पे कौन से हैं? यूफ्रेट एंड टिग्रिस, यानी दजला और फुरात, ठीक है। अब इनके बीच में ये सिविलाइजेशन, और अगर आप देखें जितनी भी सिविलाइजेशन अगर बाकी भी बात करते हैं तो फर्स्ट ये है। दूसरी अगर आप देखें दैट इज इजिप्शियन सिविलाइजेशन। अब ये आप देखें कहां पे अभी, नाइल। थर्ड अगर देखें हम दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब ये देखिए ये कहां पर है, कौन सा रिवर है? इंडस। आपको पता है इसमें 2 मेन सिटीज आर हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। वेयर इज हड़प्पा एंड वेयर इज मोहनजोदड़ो? सो ये थोड़ा सा गलत हो गया। हड़प्पा किधर है? नो पंजाब में, एंड मोहनजोदड़ो ओके। सो यहां पे अगर आप देखें 4-1 दैट इज चाइनीज। सो चाइनीज सिविलाइजेशन जो है तो ये आप देखें कहां पर है, येलो रिवर, हवांग ही रिवर। येलो रिवर को हवांग ही भी कहते हैं या हवांग ही को येलो रिवर भी कहते हैं, ठीक। सो ये यहां पे आप देखें येलो रिवर। व्हाई इट इज कॉल्ड येलो रिवर? ड्यू टू द लुइस है इसमें। अगर आप देखें तो लुइस जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। लुइस प्लेटो है जिसके गिव्स ये है जो आपका येलो रिवर जो है। लुइस इज द मटेरियल है, द एरोडेड मटेरियल और द डिपॉजिटेड मटेरियल बाय विंड का जो एरोडेड और
डिपॉजिटेड मटेरियल है उसे हम क्या कहते हैं, लुइस है। और ये लुइस आती कहाँ से है, ठीक। अगर आप देखें चाइना में ये जो प्लेटो है, लुइस प्लेटो जो है, इसके अगर आप देखें तो नॉर्थ में अगर चले जाएं, नॉर्थ में, या अगर आप देखें तो जो आपका गोबी डेजर्ट है, तो दिस प्लेटोज लाई इन द साउथ ईस्ट ऑफ द गोबी डेजर्ट। तो गोबी डेजर्ट के ये इस पर है। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड द सारो ऑफ चाइना, दिस इज आल्सो कॉल्ड द सारो ऑफ चाइना। क्यों? इसमें यानी जो फ्लड जो है, बहुत ज्यादा फ्लड्स आते थे, तो उसको रोकने के लिए भी अगर आप देखें चाइनीज ने इनके इसके ऊपर तकरीबन राउंड अबाउट अगर आप देखें तो 20 डैम्स बनाए, बन चुके हैं, एंड 2030 तक इनकी तादाद मजीद 18 डैम्स इस पर और हो जाएंगे, ठीक है ना। तो किसको रोकने के लिए? फ्लड को रोकने के लिए। अब ये रिवर्स अगर आप देखें तो बात हम फिशिंग की कर रहे हैं, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि लोग कहाँ पर रहे हैं, लोग भाई कहाँ पर रहे हैं, ठीक है। ये देखें रिवर्स की बात हो रही है, तो जहाँ पर रिवर्स हैं तो इट्स मीन उनका सोर्स ऑफ फूड क्या रहा होगा, फिश रहा होगा। यहाँ पे देखें नाइल की बात हो रही है, सोर्स ऑफ फूड जो इजिप्ट में है क्या रहा होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सोर्स ऑफ फूड दरिया है, दरियाओं के किनारों पर पानी। तो जहाँ भी बंदा देखें, फिर यहाँ पे नेंडरथल्स की बात जो होती है ना, दे वर द हंटर्स nomadic life, and the life before civilization the life was nomadic, हंटर्स थे वहां पर। अब हंटिंग एनिमल्स की हो या फिशिंग की हो, शिकार तो शिकार है, ठीक। सो दिस इज अबाउट the you can say the origin of fish. अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप देखें तो स्पेनिश हैं, जर्मन्स हैं, तो वहाँ पर भी उनकी भी सिविलाइजेशंस हैं। तो वहाँ पर अगर आप देखें तो हर जगह पे आप देखें तो हर जगह की अपनी आप कह सकते हैं कंट्री वाइज, या आप ये कह सकते हैं कॉन्टिनेंट वाइज जो है आप जा सकते हैं कि ओरिजिन इस कॉन्टिनेंट में फिशिंग की कहाँ से, या कंट्री वाइज भी आप कह सकते हैं। बट थोड़ा सा ये जो है ये बता रहा है कि जो सिविलाइजेशन है वो यहाँ से स्टार्ट है बेसिकली। दिस इज द मेसोपोटामिया इज द ओल्डेस्ट, ठीक है, राउंड अबाउट सेम उसमें एरा में चलती रही है, ठीक हो गया भाई। अब नेक्स्ट हम जरा थोड़ा सा देखते हैं करंटली कि कहाँ पर आपको फिशेस मिलती हैं, व्हाट आर द बेस्ट कंडीशंस वेयर यू फाइंड द फिशेस। थोड़ा सा इसको मैं रेज कर लेता हूँ जरा। कंडीशन देख लें। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें दैट इज टेम्परेचर है, वाटर टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर जो है, और ये फैक्टर्स जितने भी हैं आपस में इंटरलिंक्ड हैं। अच्छा, सो इट्स राउंड अबाउट 18 डिग्री सेंटीग्रेड टू 22 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी जिस पानी का ओशन है या रिवर है टेम्परेचर ये है, तो दिस इज द बेस्ट टेम्परेचर वेयर यू फाइंड फिशेस, ठीक है। अगर यहाँ से टेम्परेचर के लिहाज से अगर आप देखें तो व्हाट विल बी अदर, दैट इज द बैंक्स हैं, यू हैव द बैंक्स एंड यू हैव द आपने पढ़ा भी है कि ओशन करंट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओशन करंट्स में अगर आप देखें तो यू हैव द जनरली यू हैव द वार्म ओशन करंट्स एंड द कोल्ड ओशन करंट्स, वार्म एंड कोल्ड। अब यहां पर इनकी कन्वर्जेंस होती है, कन्वर्जेंस जहां पर होती है वार्म और कोल्ड ओशन करंट की, दैट इज द बेस्ट सुटेबल प्लेस। क्यों? वहां पर प्लैंकटॉन्स होते हैं। क्या होते हैं भाई? प्लैंकटॉन्स। व्हाट इज प्लैंकटॉन?
food of fish, food of fish. So this is food of fish. प्लैंक्टन्स प्लांट्स भी हो सकते हैं या एनिमल्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स के पार्ट्स भी हो सकते हैं या छोटे एनिमल्स भी हो सकते हैं। तो मीन्स फाइटोप्लैंक्टन्स भी हो सकते हैं, जू प्लैंक्टन्स भी हो सकते हैं, जू प्लैंक्टन्स एंड फाइटोप्लैंक्टन्स। अब अगर आप देखें तो वर्ल्ड में मैप जरा दूर है, तो जापान इज द वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल जहां पर ओशन करंट्स जो हैं कन्वर्ज हो रही हैं। ठीक है, एक आपकी साउथ से अगर आप देखें फ्रॉम द इक्वेटर टू द नॉर्थ एंड फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ, तो जापान के करीब आके ये मिलती हैं, जापान में मिलती हैं उसके साथ अपना ओशन में। तो अगर आप देखें तो वहाँ पर एक क्योशो है, वन इज द क्योशो एंड अदर इज द ओएशो। ठीक, तो दीज आर द टू, ओएशो इज द कोल्ड करंट्स एंड क्योशो इज द वार्म करंट। अब ये मिलती हैं, जब ये मिलती हैं एक तो ये टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, दूसरा प्लैंक्टन्स वहाँ पे हो जाते हैं, और तीसरा फिशेस जो है वहाँ पर आपको मिलती हैं। अनदर अगर आप देखें तो दैट इज अगर आप देखें द वेरी इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं। बैंक्स कहाँ पर है? द कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स तो पता है ना? दिस इज द कॉन्टिनेंट, ठीक है, एंड दिस इज द सी वाटर एंड दिस इज द राइज एंड दिस एरिया इज द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब यहाँ पर दुनिया में अगर आप देखें तो जो है डिफरेंट ग्रैंड बैंक्स है, डोगर बैंक्स है, ठीक है ना, तो जो कि बेस्ट सुटेबल प्लेस है जहाँ पर आपको फिशेस मिलती है। इसको आगे इन डिटेल देखेंगे हम। सो कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड वन अनदर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज माउथ ऑफ द रिवर, माउथ ऑफ द रिवर। सो माउथ ऑफ द रिवर यानी जहां पर जो रिवर है वो जाकर गिरता है सी में, दैट इज द वेरी बेस्ट लोकेशन फॉर फिशिंग। ठीक है ना, तो वहाँ पर भी जो फिशिंग है वो आपको मिलती हैं, यानी कि डेल्टा या डेल्टिक प्लेन जहाँ पे बन रहा होता है या डेल्टा जहाँ पे आप कह सकते हैं बन रहा होता है, तो फिशेज आप देखें तो वहाँ पर मिल रही होती हैं। सो व्हाट दीज आर द मतलब कि कंडीशन, सुटेबल कंडीशंस आप कह सकते हैं ये जो कि हैं और जहाँ पर आपको अपना दुनिया में फिशेज मिल रही हैं। सो व्हाट आर द पर्पस क्या है ना, व्हाट आर द पर्पस? तो पर्पस अगर आप देखें किस मकसद के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें तो फूड तो है ही है, और फूड में भी अगर आप देखें तो एक सबसिस्टेंस है, सबसिस्टेंस पर्पस फूड तो है ही है भाई, फूड तो है ही। अगर आप देखें फूड 17% ऑफ द वर्ल्ड का जो मीट है, जो फ्लैश है, मीट है, वो तो आपको फिश से मिल रहा है, यानी कि दुनिया की 17% जो है जो रिक्वायरमेंट है गोश्त की वो तो फिश से पूरी हो रही है। अनदर थिंग दैट वेरी इंपॉर्टेंट, 7% ऑफ द जो प्रोटीन है वर्ल्ड का उसमें ये कंट्रीब्यूट कर रही है फिश। ठीक हो गया। अगर आप देखें तो इसके अलावा तो सबसिस्टेंस है, पर्पस क्या है? सबसे भाई जिंदा तो रहना है, जिंदा रहना है अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए, ठीक है ना। तो अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए वो लोग जो वैलीज में या जहाँ पर दरिया बह रहे होते हैं
तो वहाँ पर अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए इसको कैच करते हैं और अपने जो खाने की वो है उसको पूरा करते हैं। तो सबसिस्टेंस के लिए अगर आप देखें तो फॉर फूड है, ठीक है। वन अनदर दैट इज यू नो इन द वर्ल्ड अगर आप देखें तो फॉर एंटरटेनमेंट भी है, फॉर एंटरटेनमेंट। बहुत जगह पर लेजर टाइम जो है वो गुजारने के लिए लोगों को छुट्टी है, ठीक है, बैंक्स या रिवर बैंक्स जो हैं उनके करीब हैं तो लोग वहाँ पर चले जाते हैं टाइम गुजारने के लिए। साथ में मुख्तलिफ तरीके हैं इसको पकड़ने की टेक्निक्स है, कोई जाल से पकड़ रहा है, कोई ट्रैपिंग कर रहा है, कोई एंगलिंग कर रहा है, ठीक है ना। तो देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स एज वेल, देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स एज वेल, ठीक है। पुराने ज़माने से अगर आप आज तक आएँ तो टेक्निक्स में भी आपको डिफरेंस नज़र आए ड्यू टू द एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी, ठीक। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर यू नो अपार्ट फ्रॉम दिस एंटरटेनमेंट यू हैव कमर्शियल इंटेंसिव भी है, सबसिस्टेंस एज वेल एज इंटेंस। अब इंटेंसिव में अगर आप देखें तो इंटेंसिव, अब इसमें अगर आप देखें तो आपको यू नो ट्रॉलिंग, अब ट्रॉलिंग जो है यानी इंडस्ट्रियल मेथड है, ट्रॉलिंग इज एन इंडस्ट्रियल मेथड है, यानी कि डेफिनेटली फिशिंग एक पूरी फिशरीज पूरी एक इंडस्ट्री है। अगर एक दो तीन फिशेज से या एंटरटेनमेंट में या अपने खाने की ज़रूरत को तो हम जाके कमर्शलाइज नहीं कर सकते जब तक हमें बल्क अमाउंट में नहीं चाहिए होगी। तो उसमें अगर आप देखें तो फिशिंग को जो आपके बड़े बड़े जाल या बड़े बड़े नेट होते हैं उनको ड्रैग करने के लिए बड़े बड़े इंजन और हैवी यानी कि पुल करने के लिए उनको निकालने के लिए, ठीक है, लगाए जाते हैं जिसे ट्रॉलिंग कहा जाता है, ठीक है ना। सो इंटेंसिव, ठीक है ना, सो है। फिर अगर आप इसमें देखें सो और ये स्टार्ट हुई ट्रॉलिंग विद द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन बोट। स्टीम इंजन बोट की जब इजाद हुई, इट्स अबाउट 1870, यानी जो स्टीम इंजन है, ठीक है, उसके बाद ये शुरू हो। सो अब अगर हम देखें इसमें और फिर इंडस्ट्रीज की या लोगों की ज़रूरत को पूरा करने के सम टर्मिनोलॉजीज दैट यूज पिसिकल्चर, PISCI, and you can say mariculture. So, अब पिसिकल्चर मीन सिंपली यू कैन से प्रोसेस है बेसिकली जिसमें फिश को ग्रो किया जाता है, ठीक है। फिश को ग्रो किया जाता है, उसको कंज्यूम किया जाता है, उसकी मार्केटिंग की जाती है, उसके बाय प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। अब सिर्फ ऐसे नहीं है कि फिश भाई अगर आप कॉड लिवर ऑयल जो है उससे निकाला जाता है, मछली का तेल निकाला जाता है, बाय प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना। अमीनो एसिड्स वगैरह में यू नो जी समझिए, हाँ, बाय प्रोडक्ट्स भी इसके अगर आप देखें तो बहुत हैं। तो ये है कि जो भी है अपना प्रोसेसिंग है सारी, ठीक है ना, जो